हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग जो हैं वो पढ़ेंगे एजेंट के बारे में और प्रिंसिपल के बारे में। दोनों का डेफिनेशन देखेंगे, टाइप्स ऑफ एजेंट देखेंगे और राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ बोथ एजेंट एंड प्रिंसिपल। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले एजेंट्स की बात करेंगे। अगर बाय डेफिनेशन देखें तो इन लीगल टर्मिनोलॉजी एजेंट इज़ अ पर्सन हु हैज़ बीन लीगली एम्पावर्ड टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन। सपोजिटली आपका कोई बिज़नेस है, ठीक है, और आप उस बिज़नेस को मैनेज करने के लिए या रन करने के लिए किसी दूसरे इंसान को हायर करते हैं, तो वो इंसान जिसको आपने हायर करा है अब वो आपका एजेंट कहलाएगा, बिकॉज यू हैव एम्पावर्ड हिम टू एक्ट ऑन योर बिहाफ। आपने उसको हायर करके उसको इतनी पावर दी है कि वो अब आपके बिहाफ पे आपका बिज़नेस मैनेज करेगा या रन करेगा। तो यही होता है एजेंट। और आप जो हुए, आप हो गए प्रिंसिपल। प्रिंसिपल इज़ द पर्सन हु अपॉइंट्स द एजेंट। जो बंदा एजेंट को अपॉइंट करता है वो होता है प्रिंसिपल। इस केस में क्योंकि बिजनेस आपका था तो आपने एजेंट को अपॉइंट करा था, तो आप हो गए प्रिंसिपल, और जिस बंदे को अपॉइंट करा था वो हो गया आपका एजेंट। मैंने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको फ्लो चार्ट के फॉर्म में दिखाया है। टॉप मोस्ट पे आपका प्रिंसिपल होगा, यानी कि आप, क्योंकि बिज़नेस आपका है और आपको लोग चाहिए उसको मैनेज करने के लिए, तो सबसे पहले आ गया प्रिंसिपल। प्रिंसिपल जो है वो अपॉइंट करता है एक एजेंट को, और एजेंट जो है वो फर्दर डील करता है विद द थर्ड पार्टी। तो अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रिंसिपल वो इंसान होता है जो अपना बिजनेस या फिर कुछ भी काम कराने के लिए किसी को अपॉइंट करता है, और जिसको अपॉइंट करता है वो होता है उसका एजेंट। अब प्रिंसिपल के कुछ राइट्स होते हैं, तो इन राइट्स को हम लोग अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहला होता है ही कैन एनफोर्स द वेरियस ड्यूटीज़ ऑफ एन एजेंट। ऑब्वियसली क्योंकि प्रिंसिपल ने ही एजेंट को अपॉइंट करा है तो उसकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं ये प्रिंसिपल ही बताएगा। देयरफॉर ही कैन एनफोर्स द वेरियस ड्यूटीज़ ऑफ एन एजेंट। जब आपने किसी को अपने बिजनेस में काम करने के लिए अपॉइंट करा है तो वो काम क्या क्या करेगा ये भी तो आप ही डिसाइड करेंगे ना। तो पहला पॉइंट वही कह रहा है। सेकेंड पॉइंट है ही कैन रिकवर कॉम्पनसेशन फॉर एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी बाय द एजेंट। इसका मतलब सबसे पहले तो ब्रीच समझ लेते हैं। ब्रीच का मतलब होता है कि कोई काम फुलफ़िल ना कर पाना। अगर आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया या प्रॉमिस किया और वो आप नहीं कर पाए फुलफ़िल, तो उसको कहेंगे कि आपने वो प्रॉमिस या कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया। तो ये जो पॉइंट है ये कह रहा है कि ही कैन रिकवर कॉम्पनसेशन फॉर एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी बाय द एजेंट। अगर एजेंट और आपके बीच में जो भी ड्यूटीज़ डिस्कस हुई थी, अगर एजेंट वो ब्रीच कर देता है, मतलब वो ड्यूटीज़ पूरी नहीं कर पाता है और उसकी वजह से आपको यानी प्रिंसिपल को कुछ लॉस हो जाता है, तो फिर आप कॉम्पनसेशन रिकवर कर सकते हैं एजेंट से। जितना भी आपको लॉस हुआ है, मॉनेटरी फॉर्म में हुआ है तो मॉनेटरी, या फिर कोई भी फॉर्म में अगर आपको लॉस हुआ है तो आप वो एजेंट से रिकवर कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट कहता है ही कैन फॉरफीट एजेंट्स रेम्यूनरेशन वेयर द एजेंट इज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट इज इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी। सबसे पहले तो रेम्यूनरेशन का मतलब समझ लेते हैं, फिर ये पॉइंट हम लोग को समझ में आ जाएगा। रेम्यूनरेशन बेसिकली वो पैसा होता है जो आप किसी को उसका सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए पे करते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान किसी के लिए फ्री में काम तो करता नहीं है। तो जब प्रिंसिपल ने एक एजेंट को अपॉइंट किया था तो कुछ उनके बीच में काम करने का पैसा डिस्कस हुआ होगा। तो रेम्यूनरेशन वही पैसा है, द मनी दैट यू आर गोइंग टू पे द एजेंट फॉर हिज सर्विसेज। अब ये कह रहा है कि अगर एजेंट इज़ गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी, कुछ भी मिसकंडक्ट करता है या फिर कुछ भी काम गलत तरह से करता है, तो प्रिंसिपल का ये राइट है कि वो एजेंट के पैसे ना दे उस काम के। अगर उसने काम गलत तरह से करा है तो ये प्रिंसिपल का राइट है कि वो उसका पैसा भी रोक लेगा, उस चीज़ का उसको पेमेंट नहीं करेगा। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रिंसिपल इज़ एंटाइटल्ड टू एनी एक्स्ट्रा प्रॉफिट दैट द एजेंट हैज़ मेड आउट ऑफ हिज एजेंसी। देखिए, जब भी प्रिंसिपल और एजेंट कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं तो ये बात डिस्कस करके कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं कि एजेंट जो है वो उसकी एजेंसी से कोई भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं अर्न करेगा। अगर एजेंट ऐसा करता है, इफ़ ही इज़ अर्निंग एनी एक्स्ट्रा प्रॉफिट आउट ऑफ हिज एजेंसी, तो प्रिंसिपल का राइट है कि वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट वो खुद अपने पास रखे, एजेंट से ले ले। क्योंकि एजेंट और प्रिंसिपल जब कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं तो उनमें ये डील स्टार्टिंग से ही हो जाती है कि ही इज़ नॉट गोइंग टू प्रोक्योर एनी एक्स्ट्रा फंड्स फ्रॉम हिज एजेंसी। कुछ भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट वो प्रिंसिपल की एजेंसी से नहीं उठाएगा। तो ये तो थे राइट्स ऑफ प्रिंसिपल। अब जो है हम लोग देखेंगे ड्यूटीज़ ऑफ प्रिंसिपल। तो पहली ड्यूटी है टू पे रेम्यूनरेशन। ऑब्वियसली जब प्रिंसिपल एजेंट को अपॉइंट कर रहा है, उससे अपना काम करा रहा है, तो उसकी ड्यूटी बनती है कि उसको प्रॉपर टाइम पर उसका पैसा
दे, उसने जो भी उससे सर्विसेज ली हैं उसका प्रॉपर उसको फीस पे करे उस चीज़ की। तो इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ प्रिंसिपल टू पे रेम्यूनरेशन टू द एजेंट। फिर है ड्यूटी टू इंडेमनीफाई। देखिए, इंडेमनीफाई का जो मीनिंग होता है हिंदी में अगर हम समझे तो इसका मतलब होता है हर्जाना। तो प्रिंसिपल की ड्यूटी बनती है कि अगर उसके कंडक्ट की वजह से एजेंट को कोई भी लॉस होता है तो वो उसका हर्जाना दे, उसकी भरपाई करे। ही हैज़ टू इंडेमनीफाई एनी लॉसेस दैट द एजेंट फेसेस बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल्स कंडक्ट। फिर आता है कॉम्पनसेशन फॉर इंजरीज। अगर किसी भी फॉर्म में एजेंट को मॉनेटरी या फिजिकल या कुछ भी फॉर्म में इंजरी हो रही है तो प्रिंसिपल की ड्यूटी बनती है कि उसका कॉम्पनसेशन उसको दे, जिस भी फॉर्म में कॉम्पनसेशन दे सकता है। अगर मॉनेटरी इंजरी है तो मॉनेटरी कॉम्पनसेशन दे, या जो सी भी फॉर्म की इंजरी है उस फॉर्म में उसको कॉम्पनसेशन दे। एंड फोर्थ पॉइंट है शुड नॉट प्रिवेंट द एजेंट फ्रॉम अर्निंग रेम्यूनरेशन। हर एक का राइट बनता है कि जब वो आपको कुछ सर्विसेज दे तो उसके रिटर्न में उसको कुछ मिलना चाहिए। तो प्रिंसिपल की ड्यूटी बनती है कि वो इस बात का ध्यान रखे कि एजेंट को प्रॉपर रेम्यूनरेशन मिल रहा है, प्रॉपर पैसा मिल रहा है उसकी सर्विसेज का, और ही शुड नॉट प्रिवेंट द एजेंट फ्रॉम अर्निंग रेम्यूनरेशन। अब हमने ड्यूटीज़ देख ली प्रिंसिपल की क्या क्या होती हैं। अब हम लोग टाइप्स ऑफ एजेंट्स पे आते हैं। एजेंट्स के बेसिकली ये टाइप्स हैं। पहला है यूनिवर्सल एजेंट, फिर है जनरल एजेंट, फिर है स्पेशल एजेंट, फिर है ग्रेट्यूटस एजेंट और है सब एजेंट। अब एक एक करके इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूनिवर्सल एजेंट की। यूनिवर्सल एजेंट आपको नाम से ही पता चल रहा है, यूनिवर्सल एजेंट वो होता है जो सारे काम करता है जो प्रिंसिपल को करने थे। मतलब यूनिवर्सल एजेंट कैन एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल विथ फुल पावर। वो कम्प्लीटली प्रिंसिपल की तरह ही एक्ट करता है और सारे वो काम करता है जो प्रिंसिपल को करने थे। फिर आता है हमारा जनरल एजेंट। जनरल एजेंट वो होता है जो सिर्फ वो एक्ट करता है जो बिजनेस से एसोसिएटेड होते हैं। General agent can perform any and all those acts associated with the ongoing business that the principal has appointed him for. जिस काम के लिए, बिजनेस के जिन जिन कामों के लिए प्रिंसिपल ने एजेंट को अपॉइंट किया होता है, जनरल एजेंट बस वही सारे काम करता है। आपका जो बिजनेस चल रहा है उसके लिए आपने जो जो काम के लिए उसको अपॉइंट करा होगा वो सारे वो काम करेगा। एग्जाम्पल लिया है मैनेजर ऑफ अ फर्म। देखिए, आपकी कोई फर्म है और आपने उसमें मैनेजर को एम्प्लॉय करा था, तो मैनेजर का काम क्या, उस फर्म की रनिंग के लिए सारा सब कुछ मैनेज करना प्रॉपरली ताकि वो फर्म सही से चल सके। तो वही जनरल एजेंट का काम होता है। जनरल एजेंट का काम होता है कि जो ऑन गोइंग बिजनेस है उससे रिलेटेड जितने भी एक्ट्स हैं वो प्रॉपरली वो सब मैनेज करता है। जबकि अभी हमने देखा था जो यूनिवर्सल एजेंट था वो कम्प्लीटली प्रिंसिपल के बिहाफ पे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा था। मतलब जो जो काम एक प्रिंसिपल कर सकता था वो काम यूनिवर्सल एजेंट भी कर सकता था। लेकिन जनरल एजेंट सिर्फ ऑनगोइंग बिजनेस को मैनेज करता है, वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे कभी भी एक्शन नहीं ले सकता। जनरल एजेंट बस जितना काम उसको अलॉट हो जाता है उतना ही कर सकता है, जबकि यूनिवर्सल प्रिंसिपल के बिहाफ पे भी बहुत सारे काम कर सकता है क्योंकि वो फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है। फिर आता है आपका स्पेशल एजेंट। स्पेशल एजेंट के पास जनरल एजेंट से भी कम पावर होती है, इसके पास बहुत ही लिमिटेड पावर्स होती हैं। स्पेशल एजेंट को अपॉइंट किया जाता है एक स्पेसिफिक ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए। एन एजेंट विद लिमिटेड अथॉरिटी टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल एंड परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक ड्यूटी फॉर अ क्लाइंट। इसकी बहुत लिमिटेड अथॉरिटी होगी, इसको प्रिंसिपल अपॉइंट करेगा कोई एक स्पेसिफिक ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपनी कार बेचनी है और आपने किसी को अपॉइंट करा अपनी कार बिकवाने के लिए। अब जो आपने जिसको अपॉइंट करा है वो आपका स्पेशल एजेंट हो जाएगा क्योंकि उसको सिर्फ एक स्पेसिफिक काम करना है, आपकी कार बिकवानी है, और उसका कोई भी काम नहीं है। बस वो आपकी कार बिकवाएगा और उसका काम कंप्लीट हो जाएगा। बस यही होता है स्पेशल एजेंट, वो एक स्पेसिफिक ड्यूटी परफॉर्म करता है प्रिंसिपल के लिए। ये मैंने इनका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाया है जिससे आपको थोड़ा बेहतर समझ में आएगा। ये देखिए, यूनिवर्सल एजेंट सबसे बड़े सर्कल में है क्योंकि ये ब्रॉडेस्ट फॉर्म ऑफ एजेंसी है। यूनिवर्सल एजेंट जो है वो प्रिंसिपल के लिए सारे मैटर्स में काम कर सकता है। मतलब जितने भी इम्पॉर्टेंट या फिर वैसे डिसीजंस जो प्रिंसिपल ही ले सकता था अब वो यूनिवर्सल एजेंट भी ले सकता है। आपका कोई बिजनेस है, आपने एक यूनिवर्सल एजेंट अपॉइंट करा है तो जितने भी डिसीजन उसमें आप ले सकते थे, प्रॉफिट के, लॉस के, चेंजेस के, वो सब अब आपका यूनिवर्सल एजेंट भी ले सकता है। कैन एक्ट फॉर द प्रिंसिपल इन ऑल द मैटर्स। सभी मैटर में प्रिंसिपल के बिहाफ पे एक्ट करता है और फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। जबकि जनरल एजेंट जो है वो स्पेसिफिक बिजनेस में एक्ट करता है प्रिंसिपल के लिए।
जैसे आपकी कोई फ़र्म है और आपने उसके लिए एक मैनेजर हायर करा, तो अब ये जो मैनेजर है ये फ़र्म से रिलेटेड सारे डिसीजन ले सकता है, लेकिन ये वो इम्पोर्टेंट डिसीजंस नहीं ले सकता जिसकी आपने इनको अलाउंस नहीं दी है। ये फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी नहीं लेगा। जितना काम इनको अलॉट होगा ये बस उतना ही काम करता है। फिर आता है स्पेशल एजेंट। स्पेशल एजेंट जो है वो एक स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन में प्रिंसिपल के लिए एक्ट करता है। उसको एक स्पेसिफिक काम अलॉट कर दिया जाता है कि ये काम आपको करना है और बस वो ही काम वो करता है और उसकी जॉब ख़त्म हो जाती है। वो आगे पीछे के कोई भी डिसीजन कोई भी मैटर में अपना से नहीं रख सकता। उसका सिर्फ एक ट्रांजैक्शन से मतलब होता है और वो काम करके उसका ट्रांजैक्शन ख़त्म हो जाता है। अब आते हैं आपके ग्रेटुइटस एजेंट। ये वो एजेंट्स होते हैं जो प्रिंसिपल से पैसा नहीं लेते काम करने का। अ पर्सन हु इज़ नॉट पेड बाय प्रिंसिपल फॉर द वर्क ही शी डज। इसमें ये काम तो करते हैं प्रिंसिपल के लिए लेकिन इनको पैसा नहीं मिलता है। अ पर्सन हु एक्ट्स एज अ ग्रेटुइटस एजेंट कैन नेवर बी फोर्स टू वर्क एज एन एजेंट। आप इन लोग को फोर्स नहीं कर सकते कभी भी। ऑब्वियसली जिसको आप पैसा नहीं दे रहे काम करने का उससे आप ज़बरदस्ती काम भी नहीं करवा सकते। जब आप किसी को पे कर रहे होते हैं तो आप उसको सारी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे उसका मन हो चाहे ना हो, उसको कंप्लीट आप फुलफ़िल करवा सकते हैं। लेकिन इनके केस में ऐसा नहीं होता क्योंकि ये कोई पैसा नहीं ले रहे होते, इसलिए आप इनसे कभी भी फ़ोर्स करके काम नहीं करवा सकते। अब आता है आपका लास्ट, उसको कहते हैं सब एजेंट। सब एजेंट क्या होता है? जब आपका एजेंट ही किसी और इंसान का एम्प्लॉय कर ले काम करने के लिए तो हो जाता है सब एजेंट। अ पर्सन एम्प्लॉयड बाय एंड एक्टिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ द ओरिजिनल एजेंट इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी। जो आपका ओरिजिनल एजेंट था जब वो किसी और बंदे को एम्प्लॉय कर लेता है अपना काम करवाने के लिए तो उसको कहते हैं सब एजेंट। एजेंट का एजेंट हो गया सब एजेंट। अब हम लोग ने टाइप्स ऑफ एजेंट्स देख लिया है, तो अब हम देखते हैं ड्यूटीज़ ऑफ एजेंट्स क्या क्या होती हैं। सबसे पहले होती है फॉलो द प्रिंसिपल्स डायरेक्शंस। ऑब्वियसली एजेंट जो होता है वो प्रिंसिपल से पैसा ले रहा होता है काम करने का, तो उसकी ड्यूटी बनती है कि जैसा जो जो चीज़ प्रिंसिपल कहेगा उस चीज़ को वैसे ही करना। टू फॉलो द प्रिंसिपल्स डायरेक्शंस, वो जो जो कह देगा उस काम को एकदम उसी तरह से ठीक सीक्वेंस ठीक ऑर्डर में करने का ड्यूटी होता है एजेंट का। फिर होता है टू कैरी आउट द वर्क विद रीजनेबल स्किल एंड डिलीजेंस। अब ऐसा नहीं है कि काम जो है वो कैसा भी एकदम बेमन से बुरी तरह से कर दिया, नहीं। द एजेंट हैज़ टू परफॉर्म द वर्क विद रीजनेबल स्किल एंड डिलीजेंस। अच्छी तरह से प्रॉपरली रीजनेबल स्किल के साथ वो अपना ड्यूटी उसको कंप्लीट करनी चाहिए। जो भी काम उसको मिला है अच्छे से करना चाहिए, कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए। रेंडर अकाउंट्स टू द प्रिंसिपल। जितना भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, जितना भी जो हो रहा है, उसका प्रॉपर अकाउंट एक एक चीज़ दिखा करके कि कहाँ पे कितना खर्च हुआ, कहाँ पे कितना प्रॉफिट हुआ, कहाँ पे कितना लॉस हुआ, हर चीज़ का एक प्रॉपर अकाउंट बना के उसकी ड्यूटी होती है कि वो प्रिंसिपल को दे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका कम्युनिकेट्स विद द प्रिंसिपल। ये भी एजेंट की ड्यूटी होती है कि वो प्रॉपरली कम्युनिकेट करे प्रिंसिपल से कि कहाँ पे उसका बिजनेस लैग कर रहा है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे ट्रांजैक्शन सही नहीं हुआ, कहाँ पे लॉस हुआ, कहाँ पे प्रॉफिट हुआ। हर वो चीज़ प्रॉपरली जो भी वो देख रहा है, जो भी वो एक्सपीरियंस कर रहा है बिजनेस में, वो चीज़ वो प्रिंसिपल को कम्युनिकेट करे। नेक्स्ट पॉइंट है नॉट टू यूज़ इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एजेंसी अगेंस्ट द प्रिंसिपल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्यूटी होती है एजेंट की। जब कोई बंदा आपके साथ काम करता है तो ऑब्वियसली उसको आपके बिजनेस के इनसाइट्स पता चलते हैं, आपके बारे में पता चलता है, उसको बहुत सी ऐसी चीज़ें पता चलती हैं जो बाहर के लोगों को नहीं पता होती हैं। तो अब एक एजेंट की ड्यूटी होती है कि जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो अपनी एजेंसी के कोर्स के दौरान ऑब्टेन करता है, ही शुड नेवर यूज़ दैट इन्फॉर्मेशन अगेंस्ट द प्रिंसिपल। क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भी हम लोग को मिलती है और जिससे बहुत सी मतलब आप किसी के अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो ये उसकी ड्यूटी होती है कि कोई भी ऐसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अगर उसको ऑब्टेन हुई है तो वो कभी भी फ्यूचर में भी अपनी एजेंसी वाला कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद भी वो चीज़ प्रिंसिपल के अगेंस्ट में यूज़ ना करे। नॉट टू मेक एनी प्रॉफिट्स आउट ऑफ हिज एजेंसी। ये मैंने पहले भी डिस्कस करा था वीडियो के स्टार्टिंग में कि ये ड्यूटी होती है एक एजेंट की कि वो कोई भी प्रॉफिट ऑब्टेन ना करे इससे प्रिंसिपल की एजेंसी से। उसकी बस इतनी ड्यूटी होती है कि जितना काम प्रिंसिपल ने उसको करने को कहा है वो काम वो कर दे और उस चीज़ का अपना फ़ीस ले ले। और अगर कुछ भी वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो फिर वो प्रॉफिट जो है वो प्रिंसिपल का राइट होता है। हमने राइट्स ऑफ प्रिंसिपल में ये चीज़ पढ़ी थी कि कोई भी एजेंट एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं बना सकता, और अगर बना रहा है तो फिर वो प्रिंसिपल का होगा पूरा
प्रिंसिपल का राइट होगा कि वो पूरा प्रॉफिट अपने पास रखे। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द इंटरेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल इन द केस ऑफ हिज डेथ और इंसॉल्वेंसी। अगर प्रिंसिपल की डेथ हो जाती है या प्रिंसिपल को हटा दिया जाता है किसी रीज़न से, तो उसकी ड्यूटी बनती है एजेंट की कि वो उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे और प्रिजर्व करे। ऐसा नहीं है कि अब उसकी डेथ हो गई तो फिर वो मिसयूज़ करने लगे अपनी एजेंसी का और कुछ गलत फ़ायदे उठाए, ऐसा कुछ भी वो नहीं कर सकता। उसकी ड्यूटी बनती है कि वो प्रोटेक्ट करे और प्रिजर्व करे द इंटरेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल। और लास्ट पॉइंट है ड्यूटी टू अबाइड बाय ऑल लॉफुल इंट्रैक्शंस। जितने भी ट्रांजैक्शंस करेगा, सब कुछ करेगा, वो सब लॉफुली करने चाहिए, कोई भी मिसकंडक्ट नहीं करना चाहिए। और ये प्रिंसिपल की ड्यूटी होती है टू अबाइड बाय ऑल लॉफुल इंट्रैक्शंस। अब हमने ड्यूटीज़ देख ली एजेंट्स की, अब हम लोग राइट्स देखते हैं एजेंट्स के। तो हर एजेंट के कुछ पर्टिकुलर राइट्स होते हैं जिनको अब हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला होता है राइट ऑफ रेम्यूनरेशन। It is the basic right of an agent that he should receive the remuneration of his services. एजेंट का क्या, हर इंसान का राइट होता है कि जो भी वो सर्विसेज किसी को प्रोवाइड कर रहा है उसके बदले में उसको कुछ फीस मिले, कुछ मॉनेटरी वैल्यू मिले। तो एजेंट का भी राइट होता है कि जो भी सर्विसेज वो प्रिंसिपल को प्रोवाइड कर रहा है उनके बदले में उसको कुछ वो मिले, रेम्यूनरेशन। फिर होता है राइट ऑफ कॉम्पनसेशन। इन केस ऑफ इंजरी कॉज टू एजेंट बाय द नेग्लिजेंस ऑफ द प्रिंसिपल, इट मे बी कॉम्पनसेटेड बाय द प्रिंसिपल। अगर प्रिंसिपल की लापरवाही या नेग्लिजेंस की वजह से एजेंट को कुछ इंजरी कॉज हो रही है तो ये एजेंट का राइट है कि वो उसका कॉम्पनसेशन प्रिंसिपल से ले। अगर उसको मॉनेटरी वैल्यू में कुछ नुकसान हो रहा है, कुछ पैसे के टर्म्स में लॉस हो गया है प्रिंसिपल की नेग्लिजेंस की वजह से, तो एजेंट का राइट है कि उसका कॉम्पनसेशन ले, जिस भी फॉर्म में उसको सूटेबल लगे। फिर नेक्स्ट होता है राइट टू रिटेन मनी। अगर बिजनेस करते टाइम एजेंट को कुछ भी अपना पैसा खर्च करना पड़ रहा है बिजनेस के बेटरमेंट के लिए, तो उसका बाद में राइट है कि जितना भी सम प्रिंसिपल रिसीव करेगा उसमें जो उसने खर्चा करा है वो चीज़ रिटेन कर ले। इन कंडक्टिंग द बिजनेस, इफ़ एन एजेंट एडवांसेज और स्पेंड सम मनी फॉर द बेटरमेंट ऑफ अ बिजनेस, अगर वो कुछ पैसा खर्च कर रहा है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द बिजनेस, ही हैज़ ऑल्सो राइट टू रिटेन दैट अमाउंट फ्रॉम द टोटल सम रिसीव्ड बाय हिम ऑन अकाउंट ऑफ द प्रिंसिपल। तो उसका राइट बनता है कि जो जितना भी टोटल अमाउंट वो रिसीव कर रहा है उसमें से जो उसने खर्चा करा था वो रिटेन कर ले प्रिंसिपल को देने से पहले। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप किसी के साथ काम कर रहे हैं और कुछ बिज़नेस, उसके बिज़नेस को बेहतर करने के लिए आप अपना खर्चा करते हैं, तो बाद में उससे जितना भी प्रॉफिट आएगा और जितनी भी अर्निंग होगी उससे जो आपने अपना खर्चा करा था वो आप रिटेन करने का राइट रखते हैं। फिर होता है राइट ऑफ लायन। एन एजेंट हैज़ ऑल्सो राइट टू रिटेन द गुड्स और प्रॉपर्टी ऑफ अ प्रिंसिपल टिल द पेमेंट इन ड्यूज रिसीव बाय हिम। ये काफ़ी अच्छा राइट है, मतलब एक एजेंट का राइट होता है कि वो गुड्स या प्रॉपर्टी रिटेन कर सकता है अपने पास प्रिंसिपल की जब तक उसको उसका पैसा नहीं मिल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऐसे एग्ज़ाम्पल ले रही हूँ, कुछ मतलब वैसा नहीं है, बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल नहीं है, बट ये है ताकि आपको समझ में आ जाए। आपने किसी को 5,000 सीमेंट की बोरी लाने के लिए कहा, ठीक है, तो वो जब तक वो सीमेंट की बोरी सपोजिटली ले आता है, लेकिन वो आपको सीमेंट की बोरी तब तक नहीं देगा, वो तब तक अपने पास रख सकता है जब तक आप उसका कंप्लीट पेमेंट नहीं करेंगे। तो ये एक एजेंट का राइट होता है कि वो प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी या सामान तब तक अपने पास रख सकता है जब तक उसको उसका पेमेंट ना मिल जाए। अब आपका लास्ट राइट जो है वो है इंडेमनिटी राइट। इंडेमनिटी के बारे में हमने पहले भी बात करी थी। इंडेमनिटी का मतलब होता है हर्जाना। तो अगर एजेंट जो है कुछ भी उस पर लायबिलिटी आ रही है या कुछ भी प्रिंसिपल की नेग्लिजेंस की वजह से उसका लॉस होता है, तो एजेंट का राइट है कि उसको उस चीज़ की इंडेमनिटी मिले, उसको उस चीज़ का हर्जाना मिले। An agent has a right to be indemnified against the liabilities falls on him. जो भी उस पर लाइबिलिटीज़ आ रही हैं, जो भी प्रिंसिपल की नेग्लिजेंस की वजह से उस पर लॉसेज आ रहे हैं, उस सब पे उसको इंडेमनिटी मिले, उसका राइट होता है। ये इंडेमनिटी की मैंने एक डेफिनेशन लिख दी थी, मतलब इंडेमनिफाई करने का क्या मीनिंग होता है मैंने एक्सप्लेन कर दिया था ताकि आपको बेहतर से समझ आ जाए। टू इंडेमनिफाई अनदर पार्टी इज़ टू कॉम्पनसेट दैट पार्टी फॉर लॉसेज दैट द पार्टी हैज़ इनकर्ड। मतलब किसी पार्टी को इंडेमनिफाई करने का मतलब होता है कि उस पार्टी को कॉम्पनसेट करना उन लॉसेस के लिए जो उसने उसको इनकर हुए हैं, जो उस पार्टी को लॉसेस हुए हैं उसके लिए उसको कॉम्पनसेट करना। तो ये थे आपके राइट्स ऑफ एजेंट्स। तो आज हमने एजेंट और प्रिंसिपल दोनों की डेफिनेशन, दोनों के राइट्स और ड्यूटीज़ पढ़े हैं और टाइप्स ऑफ एजेंट पढ़े हैं।
तो आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो वो भी आप मुझको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।